So let's talk about the polynomials classified by the number of distinct variables. There is a table drawn over here, number of distinct variables लिखे हैं, उस पॉलिनोमियल का नाम लिखा है और उसके लिए एक एग्जाम्पल कॉरस्पॉन्डिंगली लिखा है. फर्स्टली इट इज यूनिवेरिएट. यूनिवेरिएट मतलब इस एग्जाम्पल के अंदर में ध्यान से देखिए, एक ही वेरिएबल है यानी x. अगला एग्जाम्पल, दो वेरिएबल है x एंड y, सो वी कॉल इट एज अ बाईवेरिएट. तीन वेरिएबल्स अवेलेबल हैं तो वी कॉल इट एज अ ट्राईवेरिएट. ठीक. सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स वी कैटेगराइज द पॉलिनोमियल एज. राइट. ऑल्सो यहां ये भी मैं बात बोलूंगा कि अगर जनरली इफ अ पॉलिनोमियल इज हैविंग मोर देन वन वेरिएबल, अगर एक पॉलिनोमियल है मोर देन वन वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल, उसको हम लोग एक मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल बोल देते हैं. मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल. मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल का मतलब समझते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल. राइट. सो इसके अंदर में मैंने x प्लस 9 लिखा. यूनिवेरिएट में मैं इसको x स्क्वायर प्लस 9 भी लिख सकता था. x स्क्वायर प्लस 9 से भी यही मतलब होता कि इस पॉलिनोमियल के अंदर में एक वेरिएबल है, वो x नहीं है, x स्क्वायर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. चलते हैं आगे. नाउ विल टॉक अबाउट द पॉलिनोमियल्स क्लासिफाइड बाय देयर डिग्रीज. अब डिग्री का मतलब हम सारे बहुत अच्छे से जानते हैं. क्या? एक पॉलिनोमियल के अंदर में x की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको डिग्री कहा जाता है. लेट मी रीड आउट व्हाट आई हैव रिटन हियर. यूजुअली अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n for n greater than 3 is called as a polynomial of degree n, although the phrase is quadratic polynomial and quintic polynomial are sometimes used. कहा गया है यूजुअली एक डिग्री n का पॉलिनोमियल अगर n 3 से बड़ा हो तो ऐसे पॉलिनोमियल को डिग्री n का पॉलिनोमियल कहा जाता है. मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूं. पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हम लोग सारे जानते हैं. तो जैसे आगे यहां पर द पॉलिनोमियल जीरो, इसका भी जिक्र किया गया है. ये सारी बातें मैं क्लब करते हुए बोलना शुरू करता हूं. डिग्री के बेस पे क्लासिफिकेशन करूं तो मैं, हो सकता है मैंने लिखा ये रहा डिग्री, और उसके बेस पे एक हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. यहां पर लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री जीरो की. डिग्री जीरो का कोई पॉलिनोमियल हो सकता है क्या? यस, डिग्री जीरो का पॉलिनोमियल हो सकता है. एग्जाम्पल लिया 3, 5, 7, 1 एटसेट्रा, यानी y इज इक्वल टू 3. सिंपल लिख दिया मैंने. y इक्वल टू 3 क्या है? यस, इट इज डिग्री जीरो पॉलिनोमियल. इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इन फैक्ट इसको एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जा सकता है. कांस्टेंट, ये जितने भी एग्जांपल लिए मैं कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल बोलूंगा इनको. कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल. और अगर मैं y इक्वल टू जीरो लिख दूंगा, लेट अस से मैंने y इक्वल टू जीरो लिख दिया, तो ऐसे पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल कहा जाएगा. ऐसे पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल कहा जाएगा. उसकी डिग्री भी जीरो है और जो कोएफिशिएंट है डिग्री जीरो का वो भी जीरो है. तो ऐसे पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है. तो ठीक है, आगे चलते हैं. लीनियर, अगर मैं डिग्री 1 को बोलूं, डिग्री 1 का जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जहां पर a जीरो नहीं है. एग्जाम्पल
मैं ऐसा बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री या y इज इक्वल टू 3x माइनस टू एटसेट्रा। मेरा कहने का मतलब, अगर डिग्री 1 का पॉलिनोमियल होगा, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जहां पर y विल बी ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी। ऑब्वियसली जब मैंने डिग्री 1 का कहा तो डिग्री 1 का कोएफिशिएंट a है, तो a 0 नहीं हो सकता। उसके अलावा a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यानी a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस 0। तो ये तो बात हुई डिग्री 1 पॉलिनोमियल की, जिसको हम लीनियर पॉलिनोमियल भी